हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो मेरे चैनल ब्लेसिंग ऑफ गुडनेस में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो मैं पिछले मेरा ओडिया का एक चैनल है ब्लेसिंग ऑफ गुडनेस, तो उसमें एक स्मॉल इंट्रोडक्शन में मैं बताई थी मैं कि हिंदी का चैनल खोलूँगी। तो मेरा फर्स्ट हिंदी का चैनल है। इस हिंदी का चैनल में मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ही दही बड़ा का। तो आशा करती हूँ मेरे रेसिपी आप लोगों को अच्छे लेंगे। यदि का अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे बताना तो आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। और नीचे दिवा बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना। तो चलते हैं, आज बनाते हैं आज दही बड़ा का रेसिपी। मैं एक बर्तन में अभी दही निकाल रही हूँ। तो मैं आपके हिसाब में दही ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। आपको मैंने पानी इसमें डाली हूँ दही डालने के बाद। तो दही मैं जब भी दही बड़ा बनाती हूँ थोड़ी मीडियम का रखती हूँ। ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती हूँ, मीडियम ही रखती हूँ। तो आपको जो पसंद है गाढ़ा या फिर पतला, तो आपके हिसाब से आप पानी यूज़ करिए। तो मैं मीडियम ही रखती हूँ। देखिए मैं उसको अच्छी तरह से पानी डालने पर उसको अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ अभी। तो फेंट लेने के बाद मैं उसमें अदरक डालती हूँ। अदरक प्लेन अदरक है, तो उसमें आम कसी जो अदरक होता है वही डालने पर भी जो और सुगंध थोड़ी ज़्यादा आता है। तो मैं प्लेन अदरक डाली हूँ, वही मेरे पास नहीं था वो आम कसिया अदा। तो उसमें आम कसिया अदा, अदरक और हरी मिर्च उसमें डाली हूँ। और उसमें सादा नमक और काला नमक उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। जैसे नमक अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से ये हो जाए, तो उसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद और हरी धनिया का पत्ता उसमें डाल रही हूँ और उसको भी अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। तो देखिए हमारा अभी ये दही का मिक्सचर वो है रेडी हो गया। तो उसको ढककर साइड में रख लेंगे। तो मैं अभी दिखा दूँ बाद में वो क्या करना है। देखिए उड़द दाल को मैं 2 घंटे भिगो के उसको पीस ली हूँ। तो उसके पीसने के बाद उसमें थोड़ी सूजी डाल दी हूँ। सूजी और नमक को डाल के उसको थोड़ी फेंट के और आधा घंटा के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए प्लेन बैटर में बनाई हूँ उड़द दाल का। तो उसको मैं अभी आधा घंटा के छोड़ के आपको दिखाई थी। तो अभी मैं उसको और अपने 1-2 बार और उसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। तो देखिए हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से हुआ है नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे हमारा बड़ा छानने के लिए मिक्सचर परफेक्ट है या नहीं। तो उसको बैटर को थोड़ी लेके पानी में ऐसे पकाएंगे तो जो ये पानी से ऊपर उठेगा तो हमारा में पता चल जाएगा कि हमारा मिक्सर बड़ा छानने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो देखिए मैं अभी ये बड़ा अभी छानूंगी। मैं गैस में ऑलरेडी रिफाइंड तेल गरम कर ली हूँ। तो साइड में जो बगल में वो जो बर्तन रखे हैं उसमें भी थोड़ी सी पानी यो रखी हूँ उसको उबालने के लिए। ज़्यादा नहीं उबालेंगे, थोड़ी हल्का ही वो उसको उबालेंगे। तो इसको साइड में रखी हूँ। ऐसे पानी में बड़ा छानने के बाद उसमें पानी में गुनगुना पानी में डालने पर बड़ा का जो तेल होता है ना वही सोख लेता है और देह के लिए भी शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जब भी दही बड़ा बनाएंगे तो बड़ा छानने के बाद तो उसको थोड़ी पानी में या फिर उस गुनगुना पानी में डाल दीजिए। तो उसको निचोड़ कर दही बड़ा जो हम मिक्सचर बनाए थे तो दही का, तो उसमें जो सारा डाले हैं उसमें उसमें डालेंगे। तो देखिए मैं बड़ा मेरा ऑलमोस्ट अभी हल्का लाइट ब्राउन करके मैं छानी हूँ। तो उसको देखिए मैं साइड में जो बर्तन था पानी का बर्तन, गुनगुना पानी का बर्तन, उसमें मैं अभी बड़ा को डाल दी हूँ। उसको 2-3 सेकंड के लिए उसको छोड़ दूँगी। वो पानी जैसे सोख कर लगा तो अपने आप ही वो ऐसे नरम हो जाएगा। तो उसके बाद उसको निचोड़ के मैं दही में डालूँगी। देखिए ऐसे सेम प्रोसेस में हम सारे दही बड़ा को छान लेंगे। दही बड़ा जब छानते हैं पानी का हाथ से ही दही बड़ा छानने पर ही बहुत अच्छी तरह से आता है और हाथ में नहीं लगता है। जब भी बड़ा छानेंगे तो पानी का हाथ थोड़ी बर्तन में थोड़ी पानी रखेंगे तो उसको हाथ गीला करके बड़ा धरेंगे तो पकड़ेंगे तो अच्छी तरह से वो हाथ से फिसल जाएगा। देखिए आज मैंने धीरे धीरे मैं इसको लाइट ब्राउन
हो जाने के बाद उसके मैं साइड वाले जो बर्तन है उसमें मैं डालूँगी। देखिए मेरे साइड वाला जो बड़ा था ना, जो पानी में भिगोए थे, वो अभी नरम हो गए। तो उसको मैं हाथ से प्रेस करके उसको जो ज़्यादा क्वांटिटी का जो पानी है उसको निकाल के दही में डाल दी हूँ। सेम प्रोसेस में सारे दही बड़ा को हम सेम प्रोसेस में हम वैसे ही करेंगे। इस सेम ही प्रोसेस में हम सारे बड़ा को इसी सेम प्रोसेस में छान लेंगे। देखिए सारा बड़ा को मैं छान ली हूँ। अभी मैं उसको छोंक दूंगी। छोंक में वही तेल सब सारा निकाल के थोड़ा तेल रख के मैं उसमें पंचफोड़न होता है ना, वही पंचफोड़न डाली हूँ। उसमें थोड़ी सूखा मिर्च और करी पत्ता उसमें डाल के उसको हल्का भूनेंगे। तो जैसे देखिए हमारा सूखा मिर्च ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। तो उसमें मैं अभी करी पत्ता डालूँगी। तो करी पत्ता को हाथ सब भून लीजिए, ज़्यादा भूनिए मत, और थोड़ा सा ही भूनिए। जैसे हमारा छोंक देने के लिए ऑलमोस्ट ये रेडी है। तो उसको हम जो दही बड़ा जो भिगो के रखे हैं, बड़ा दही को उसमें इस छोंक को डालेंगे। और साइड में जो बड़ा हम पानी में भिगोए हैं वो बर्तन में रखे हैं, उसको भी हम निचोड़ के डाल देंगे। देखिए हमें उसको अभी ये दही में उसको छोंक दे दी हूँ। तो अभी मैं उसमें स्वाद अनुसार थोड़ी नमक तो मैं डाल दी हूँ। अभी मैं 2 चम्मच का चीनी ऐड करूँगी उसमें। तो मैंने स्वाद को बैलेंस करने के लिए तो आपको चीनी मैं डालती हूँ। आपको पसंद नहीं है तो आपको स्किप कर सकते हैं उसमें। देखिए हमारा दही बड़ा ऑलमोस्ट मैं छोंक दी हूँ, कितना प्यारा सा लग रहा है। और इसको 2-3 घंटे या फिर 4 घंटे उसको सोख होने के लिए छोड़ देंगे। तो देन में यहाँ मैंने दही बड़ा तो हमारा रेडी हो गया है। मैं अभी घुगनी बनाऊंगी मटर का। तो उसको मटर में यहाँ पर मटर ज़्यादा से मैंने सीजता नहीं है। तो इसमें खाने वाला सोडा ही डालना पड़ता है तभी ये सीजता है, नहीं तो ये सीजता नहीं है। तो इसमें थोड़ी खाने वाला सोडा में डाल के और आलू और मटर को थोड़ी 4-5 हुइसल लाने के छोड़ दी थी। तो ये अच्छी तरह से सीज गया है। तो उसमें उसको अभी घुगनी बनाना है, बाद में आलू दम बनाना है। देखिए मैं घुगनी साइड में रखी हूँ प्रेशर कुकर में और मटर को उबाल के। तो देन मैं यहाँ पे उसका करी बनाऊँगी। इस कढ़ाई में मैं उसमें तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें जीरा डाली हूँ। और जीरा हो जाने के बाद उसमें प्याज और करी पत्ता उसमें डाली हूँ। प्याज और करी पत्ता हल्का ब्राउन कलर होने पर उसमें मैं अदरक और लहसुन को कूट के डाली हूँ। आप लोगों को पेस्ट रेडीमेड पेस्ट हो या फिर घर पे स्टोर करके रखे हुए हो अदरक लहसुन का पेस्ट, आप इसमें डाल सकते हैं। मैं कूट के डालती हूँ, मैं प्रिफर करती हूँ, अच्छा लगता है वही वाला। कूट के डालने पर फ्रेश होता है, तो इसलिए मैं अदरक और लहसुन को कूट के डाली हूँ। और थोड़ी एक टमाटर मीडियम साइज़ का टमाटर उसमें डाली हूँ। तो टमाटर अच्छी तरह से हमारा गल जाएगा तो उसको गल जाएंगे और अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चले जाएगा। तो उस पे मैं अभी डाली हूँ सब सूखा मसाला डाली हूँ। सूखा मसाला में धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सब्जी मसाला मैं इसमें डालूँगी। देखिए मैं उसमें मसाला जैसे जल न जाए इसलिए मैं थोड़ी उसमें पानी अभी दे रही हूँ। तो पानी देने पर उसको थोड़ी मसाले को अच्छी तरह से कसना है, जैसे ये तेल छोड़ दें। देखिए मैं अच्छी तरह से उसको मसाले को कस रही हूँ।
उसमें जो मसाला लगा हुआ है मैं जो घुगनी है मटर जो उबाले हूँ वो पानी में उसमें धो देती हूँ, ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो और नीचे नहीं लगना चाहिए। देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट अभी तेल छोड़ दिया है, हमारा ऑलमोस्ट अभी रेडी हो गया है मसाला। तो उसमें जो मटन में उबाल कर रखी थी, देखिए खाने वाला सोडा डालने पर कैसे अच्छी तरह से हमारा चना मैंने उबाल के पूरा रेडी हो गया, कितना नरम हुआ है। देखिए मैं उसमें डालने पर उसमें तो ज़्यादा बच्चा साइड में जो लगा हुआ था, तो उसमें थोड़ी पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अभी उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के और धनिया पत्ता डाल के उसको, अभी तो हमारा मटर गल चुका है अच्छी तरह से, उसको मसाले में थोड़ी भूनने के लिए थोड़ी अच्छी तरह से पकने के लिए उसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से हम ढक्कन दे के उबाल आने पर छोड़ देंगे। देखिए मैं भी उसको इसमें अभी धनिया का पत्ता उसमें डाल दी हूँ। मैं इतने क्वांटिटी पानी यूज़ कर रही हूँ, आपको जो ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा पानी यूज़ करके उसको करी बना सकते हैं। देखिए मैं अभी उसको ढक्कन दे के छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट तक। देन मैं उसको 5-7 मिनट पकने के लिए साइड में मैं उसको रख ली हूँ। तो उसमें हम दही आलूदम बनाएंगे। आलूदम में आपको दिखाई थी, वो एक कंसा में उसको एक बाउल में निकाली हूँ और मसाले में मैं उसमें अदरक, लहसुन और प्याज और जो तेज़पत्ता, सिनामन, दालचीनी लवंग, इसमें सब सूखा, इसमें सब ये करके उसको टमाटर में उसमें भी डाल दी हूँ। उसमें उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो पीसने के बाद मैं आपको दिखाई दी, देखिए, और उसमें वो मैं पीस ली हूँ। और पैन में मैं थोड़ी तेल और थोड़ी जीरा और थोड़ी गोटा मसाला जो है ना, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के मैं थोड़ी इसको मैंने भून लूँगी अच्छी तरह से, जैसे हमारा गोटा मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। तो उसके बाद मैं उसमें जो पीस कर रखी थी प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा और सब गोटा मसाला जो है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब में पीसी थी। तो टमाटर में उसमें भी डाली थी। तो उसको अच्छी तरह से पीस के मैं इसमें जो बैटर बनाई थी जो पीस के, तो उसको मैं अभी इसमें डाल दी हूँ। तो अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से हम भूनना है। ये भी जैसे मसाला जैसे अच्छी तरह से जैसे तेल थोड़ा छोड़ देगा तो हमारा अभी मसाला मैंने अच्छी तरह से बन जाएगा, हमको पता चल जाएगा। देखिए उसमें थोड़ी पानी डाल के मैं इसमें डाल दी हूँ। तो उसमें अभी थोड़ी मसाला कसने के बाद उसमें थोड़ी सूखा मसाला अभी मैं ऐड करती हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ी सब्जी मसाला। सब्जी मसाला सब मिला के इसको अच्छी तरह से हम कस लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5 से 7 मिनट से मसाला को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए पानी सूख के कैसे मैंने सूखा हो गया है और तेल भी छोड़ दिया है। देखिए इसको ये पक जाने के बाद उसको हम अभी जो उबाल में आलू जो रखे थे उबाल के, वही आलू को मैं कद्दूकस थोड़ी कर लिए हैं। कद्दूकस करके उसमें थोड़ी मसाले से उसको थोड़ी भून लेंगे। तो देन उसके बाद हम पानी डाल देंगे। पानी में उसमें 1 गिलास पानी डाली थी। जैसे हमारा मटर तो ग्रेवी है, ये वाला भी ग्रेवी है, दोनों ग्रेवी है। तो उसमें 1 गिलास ही उसमें पानी डाली थी। आपको पसंद के हिसाब, आकड़न से हिसाब आप पानी डाल सकते हैं। और उसमें देखिए मैं और थोड़ी पानी डाली हूँ। जैसे हमारा आलू तो हमारा कद्दूकस कर लिए हैं, ये तो उबल जाने के बाद वो थोड़ी ग्रेवी हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा उसका ये पानी। तो इसलिए मैं थोड़ी और ज़्यादा पानी डाली हूँ। इसमें थोड़ी स्वाद अनुसार नमक में उसमें डाल के उसको भी 7 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए हमारा 5-7 मिनट हो गया है। अभी हमारा मटर जो आलू हो या आलूदम है, आलूदम भी अच्छी तरह से हमारा बन चुका है। मैं अभी
धनिया का पत्ता उसमें डाल दी हूँ। देखिए अच्छी तरह से वो पक गया है। और थोड़ी थोड़ी जो आलू बचा है बड़ा बड़ा साइज़ का, उसको मैं थोड़ी कद्दूकस कर रही हूँ, थोड़ी मिक्स कर ली हूँ। देखिए हमारा तो आलू दम और घुगनी मैंने बन चुका है। देखिए घुगनी में दिखाई आपको किसी अच्छी तरह से हमारा मैंने घुगनी बन गया है और आलू दम भी बन गया है। हमारा दही वड़ा भी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बना है। उसको हम 2-3 घंटा ऐसे दही में भिगोने के लिए, सोख होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कैसे हमारा प्रिपेयर हो गया है। तो रात को मैं शाम में बनाई थी, अभी रात का 9:30 बन चुका है। देखिए मैं अभी बड़ा को निकाल रही हूँ। हमारा बड़ा अच्छी तरह से मैंने गल गया है दही के साथ, अच्छी तरह से दही में अच्छी तरह से वो फूल गया है। देखिए कलर कितना चेंज हो गया है, वाइट जैसे हो गया है। जैसे मार्केट स्टाइल का दही वड़ा जैसे होता है ना, वही हेयर स्टाइल है। कटक का फेमस है जैसे दही वड़ा आलूदम। तो देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ सारे बड़ा को। दही बड़ा प्लेट में निकालने के बाद उसमें जो घुगनी हम बनाए थे, देखिए कैसे मोटा हो गया ठंडा होने के बाद। तो उसमें थोड़ी घुगनी अभी डालते हैं और थोड़ी आलू दम जो बना के रखे थे वही आलू दम उसमें डालेंगे। और उसमें आलू दम डालने के बाद उसमें थोड़ी काला नमक, प्याज, धनिया का पत्ता, चाट मसाला और जो सेव होता है सेव उसमें डाल के मैं अभी गार्निशिंग करूँगी। तो आपको मैं दिखाऊंगी फाइनल लुक मेरा दही बड़ा का कैसा है। आई होप मेरा रेसिपी आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में निश्चय ज़रूर बताना। तो आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा। तो मिलते हूँ एक नया वीडियो में। बाय, टेक केयर।